Hello everyone. So today we're going to start the new chapter, Early Kingdoms in India. Chapter to know more about it. Chapter 5, Early Kingdoms in India. Let us learn about the Janpadas, the characteristics or features of Mahajanpads and comparative studies of Magad and Palchi. You must have observed that people around you usually क्या बोलते हैं? Same language, same kind of food खाते हैं, similar festivals celebrate करते हैं. They also tend to have similar marriage custom भी होते हैं. So let us go back and see कैसे people with similar custom or interest एक साथ रहते थे and कैसे kingdom जो था वो बना, कैसे it comes into existence. With the emergence of जब settled life start हुआ तो people लोगों ने क्या किया थे ऐसे rivers ऐसी जगहों पे रहना शुरू किया जहाँ उनके पास rivers होते थे. Rivers के पास क्यों? क्योंकि rivers के पास का जो soil होता है वो fertile होती है, जहाँ पर वो easily crops grow कर सकते हैं, farming कर सकते हैं. Where fertile land, plants, animals they were found. Slowly, some people became friendly with one another while others जो है वो enemy. ये settlement से rise हुआ territorial states in North India जिसको जनपद्स कहा गया और eventually larger और more powerful states जो ज़्यादा powerful हो गई उनको महाजनपद्स कह दिया गया. वैदिक लिटरेचर रेफर होता है नंबर ऑफ जनपद्स ऑफ द पीरियड. आर्कियोलॉजिस्ट ने कंडक्ट किए बहुत सारे एक्सकवेशन एट प्लेसेस लाइक हस्तिनापुर, कौसंबी, उज्जैनी, सरस्वती एंड वैशाली जो मेंशन्ड है आपके टेक्स्ट ऑफ दिस पीरियड. फाइंडिंग आल्सो इंडिकेट कि यूज ऑफ नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश वेयर एंड नंबर ऑफ आयरन टूल्स इम्प्लीमेंट्स. जनपद परमानेंट सेटलमेंट एक एरिया में एक ज्योग्राफिकल आइडेंटिटी देते हैं टू अ जन और क्लैन और कॉन्फिडेंसरी ऑफ क्लैन. सब्सिक्वेंटली ये आइडेंटिटी टू कॉन्क्रीट शेप जब क्लैन क्लेम्ड अ पर्टिकुलर टेरिटरी टू बी इट्स ओन. उन्होंने स्टार्ट किया एरिया को नेम करना आफ्टर द रूलिंग क्लैन. इससे क्या हुआ? राइज ऑफ जनपद, द अर्लीस्ट किंगडम, द इमर्जेंस ऑफ अर्लीस्ट स्टेट सिस्टम्स भी देखी गई 6th सेंचुरी बीसी. सब्सिक्वेंटली जनपद ग्रू हो गए महाजनपद में. कुछ महाजनपद फॉर्म हुए इन्वेजन और कॉन्करिंग ऑफ स्मॉल जनपद पे छोटी छोटी जगहों पे कब्जा करने के बाद उनको महाजनपद बन गए. महाजनपद पाणिनि एंशियंट ग्रामेरियन मेंशन्ड द एग्जिस्टेंस ऑफ 40 जनपद जिसने कवर किया अफगानिस्तान एंड साउथ ईस्टर्न सेंट्रल. पाली टेक्स्ट मेंशन करता है कि जनपद ग्रू हो गए महाजनपद पे जो लार्जर स्टेट्स थी. बुद्धिस्ट टेक्स्ट मेंशन करता है एग्जिस्टेंस 16 महाजनपद के जो बुद्धा के टाइम पे 16 महाजनपद थे. मगध, अवंती, कोसला, वस्त, कुरु, मला, छेरी, काशी, अंग, विजय, वजी, पचाला, मत्स्या, सुरासेना, माका, कंबोज, अना, गंधार. ऑफ दीज मगध इमर्ज एज द स्ट्रॉन्गेस्ट महाजनपद था मगध. वाओ फैक्ट. In the Jataka tales, Buddha अपने various births is reborn as an executive and carpenter, a farmer, trader, king, and even a chandala or lawbird. The Mahajanpads were of two types: republic and monarchy. Republics. Republican Mahajanpad ruled करने पे assembly elected by common people and not by a king. Power laid with the people of state, not with the rulers. Republics को हम गना या संघा भी कहते थे. कुछ well known republics were those of Shakyas, Malas, Vajis, and Videhas. ईच ऑफ ये जो रिपब्लिक थे इनको रूल किया जाता था बाय चीफ जिनको गणपति कहा जाता था और ऑफिस को हेरिडेटरी नहीं था. तो असेंबली ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द लैंड में. मोनार्कीज मोनार्कियल महाजनपद रूल्ड बाय पावरफुल किंग्स. किंगशिप पास हुई फ्रॉम फादर से बेटे को, फिर दैट इज इट वाज हेरिडिटरी. अब किंग को कंसिडर किया गया डिवाइन रूलर एंड ही हैड उसका लार्ज आर्मी थी, बहुत सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू थे. मगध, वध, समंती और कौसला कुछ ऐसे ग्रेटेस्ट मोनार्कीज भी थे. कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ महाजनपद. महाजनपद्स वर नॉट नेसेसरली हेरिडिटरी स्टेट्स हैं, वो आइदर मोनार्कीज हैं, रिपब्लिक्स हैं. ये रिपब्लिक्स को हम गण संघास भी कहते हैं. इन द गणा संघा सिस्टम जो हेड्स है फैमिलीज के बिलोंगिंग टू अ क्लैन और क्लैन चीफ्स गवर्न द टेरिटरी थ्रू एन असेंबली. द गणा संघास कंसिस्ट है आइदर एक सिंगल क्लैन जैसे कि शाक्यास, कोलियास एंड मालास और अ कॉन्फिडरेसी ऑफ क्लैन ब्रिजेस और द ब्रिशनीज. असेंबलीज जो है रिस्ट्रिक्ट होती है टू द हेड्स ऑफ क्लैंस और फैमिलीज. असेंबली वाज ओवरसीन बाय द हेड ऑफ द क्लैन. तो ये जो पोजीशन है चीफ ऑफ द असेंबली की वो हेरिडेटरी नहीं. इन द गना संघर्ष कोई भी मैटर और इशू पुटअप रखा जाता है फॉर डिस्कशन बिफोर द असेंबली जहां पर वो डिस्कस्ड होता है और डिबेट होता है. इन कंट्रास्ट टू द गना संघर्ष किंगडम्स का सेंट्रलाइज्ड फॉर्म ऑफ गवर्नेंस होता है अंडर सुप्रीम अथॉरिटी ऑफ द किंग. किंग्स ने मेंटेन करा ह्यूज आर्मी एंड फोर्टिफाइड करा और अपने किंगडम्स को. पोजीशन जो है किंग का वो हेरिडेटरी थी. किंग को डिवाइस किया गया असिस्ट बाय मिनिस्टर्स फ्रॉम द एडवाइजरी काउंसिल.
जिनका अपना ओरिजिन है इन द अर्लियर पैरिश एंड सभा। सभा वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर असेसमेंट एंड कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू, की सभा होती थी, फिर वहां पर रेवेन्यू कलेक्ट होते थे, ठीक है, थ्रू वही इनकम का सोर्स था उस टाइम पे लोगों का। इमर्जेंस ऑफ टाउन्स एंड सिटीज, कुछ टाउन्स जैसे कि हस्तिनापुर, राजगृह, सरस्वती दैट ग्रू आउट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स और वो हब्स थे पॉलिटिकल पार्ट्स। अदर टाउन्स इमर्ज्ड ऑफ मार्केट्स वे कैटर टू द विलेजेस, सच टाउन्स को हम यूजुअली लोकेट करते हैं जहाँ कोई एग्रीकल्चर सरप्लस हो, which favored the barter system. Towns में grew out होते हैं of pilgrimage cities such as Kashi. In the literature referring to this period, words such as Pura, Patnam, Nigam Nagar, Mahanagar, etc. इनको यूज किया जाता है to denote an urban settlement. Patliputra, Rajgir, they have shown massive use of wood in the construction of houses, defenses or fortification, etc. कुछ major towns इस period के थे चंपा, राजगीर, साकेता, कौशाम्बी, वाराणसी, कुशीनारा. Cities जो थी they were never planned. एक्सपैंडिंग पॉपुलेशन एंड अर्बनाइजेशन, पॉपुलेशन ऑफ ganges प्लेन स्टार्टेड एक्सपैंडिंग, धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो गया और आउटसाइड पीपल वहां पे रिवर के पास जो है रहना शुरू कर दिया. ग्रेजुअली क्या हुआ, वो इंटीरियर्स में गए जहां हमने लैंड को क्लियर करा कल्टीवेशन के लिए. फिर माइग्रेशन प्रोबेबली जो मतलब माइग्रेशन क्यों किया लोगों ने, क्योंकि फ्लड्स वगैरह आने के चांस है, जितने पानी वाले एरिया के पास तो फ्लड्स भी आने के चांस रहते हैं. तो ये सेटलमेंट्स ने देखा कल्टीवेशन, हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ राइस उन्होंने ग्रो करी. अर्बन सेंटर्स इमर्ज हुए प्लेन्स ऑफ द गैंटिक वैली, प्लेन्स जो एसोसिएट थे विद पेंटेड ग्रे वेयर और पीजीडब्ल्यू. फर्दर ईस्ट में सेटलमेंट्स एसोसिएट हुए विद ब्लैक एंड रेड वेयर और बीआरडब्ल्यू, लेटर विद लस्ट्रस नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर. आयरन एक्सेस, आयरन हो फ्लोर्स शेयर, आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन ये शो करता है कि एक क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव इंक्रीज था यूज ऑफ आयरन आर्टिफैक्ट. आयरन वेसल्स और नेल्स को अनकवर्ड किया गया फ्रॉम दीज साइट्स. यूज ऑफ आयरन चेंज्ड द एग्रीकल्चर प्रोडक्शन. आयरन एक्सेस ने हेल्प किया इन क्लियरिंग द फॉरेस्ट ताकि लैंड कल्टीवेट हो सके. आयरन होर ने प्रूव किया बहुत ही यूजफुल एज एन एग्रीकल्चर टूल. लेटर इन्वेंशन जो था आयरन फ्लोइज का, उसने हेल्प किया इन टिलिंग हैवी सॉइल सिंस वो फ्लो कर सकता है डीपर देन द वुडन शेयर. सोसाइटी, सोशल सेटअप जो है जनपद का, महाजनपद का, वो सिमिलर था टू दैट ऑफ लेटर वैदिक. वर्ण सिस्टम ने कैरेक्टराइज किया बाय द डिवीजन ऑफ सोसाइटी इनटू ब्राह्मण्स, क्षत्रियास, वैश्यास, शूद्रास. उन्होंने अज्यूम किया मोर कॉन्क्रीट फॉर्म, दे केम टू बी फर्मली एस्टैब्लिश्ड. फिर स्टडीली इट सीज टू बी स्किल बेस्ड हो गया और हेरिडेटरी बन गया. तो जो सन था मर्चेंट का कुड ओनली बिकम अ मर्चेंट, मतलब उन्होंने ये चीज कर ली थी कि अगर मर्चेंट है उसका आगे जो बेटा होगा वही मर्चेंट बने. तो बहुत से लोग जो थे वो डिफरेंट सेक्शन सोसाइटी के इस चीज सिस्टम को उन्होंने अपोज किया कि ऐसा तो नहीं है, वो जरूरी नहीं है, क्योंकि ये तो प्रीडोमिनेंस हो गया था ब्राह्मण की. कुछ वॉरियर किंग्स थे, उन्हें लगा कि वो सुपीरियर है प्रीस्ट से. कुछ ऐसे किंग्स थे जो अपने आप को सुपीरियर मानने लगे. तो अदर्स ने ऑब्जेक्ट करा टू बर्थ बीइंग डेसिसिव फैक्टर फॉर अलॉटमेंट ऑफ वन. वन मतलब जो चार पार्ट्स में डिवाइड किया, चार कास्ट में डिवीजन हुआ, वो बर्थ के ऊपर है तुम्हारे. अब जो तीनों अपर कास्ट थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, वो बहुत अच्छी पोजीशन एंजॉय करते थे, पावर एंजॉय करते थे. और शूद्रास जो थे सबसे लो माने जाते थे. मैनुअल वर्क दे दिया तो सर्व हायर कास्ट को सर्व करना उनका काम. तो एक नई कास्ट आई इस पीरियड में, चंडाला, जो कंसिडर करे जाते थे आउटसाइड फोरफोल्ड वर्ना सोसाइटी से बाहर. मगध, स्टार्टिंग आउट एज अ स्मॉलर टेरिटरी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, मगध एक माइटी महाजनपद बना. पहली कैपिटल उसकी राजगृह थी, लेटर शिफ्ट हो गया पाटलिपुत्र. पहला नॉन रूलर इस किंगडम का था बिम्बिसार, दैट बिलोंग टू हरियांका डायनेस्टी. एज अ केपेबल रूलर उसने भी एक्सीलेंट एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बनाया, एक्सटेंसिव नेटवर्क बनाया रोड्स का, कम्युनिकेशन का. उसने पैट्रोनाइज करा सेजेस, और हमने देखा कि बहुत जैन्स और बुद्धिस्ट ने क्लेम किया हुआ ऐसा एट्रीब्यूट. उन्होंने स्ट्रेंथ की अपनी पोजीशन को बाय एनेक्सिंग नेबरिंग स्टेट को अपने साथ जोड़ दिया, एक अंग की तरफ से अंग जोड़ दिया. फॉरेस्ट प्रोवाइड, मगध को टिम्बर, एलिफेंट सब मिले. टिम्बर को यूज किया गया घर बनाने के लिए, किले बनाए, घर बनाए, उनके जो रथ बनाए. एलिफेंट्स उनकी आर्मी का हिस्सा बने. मगध में बहुत लार्ज डिपॉजिट था आयरन ओर का. आयरन को यूज किया गया एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स के लिए, टूल्स, वेपन्स ऑफ वॉर. मगध का लार्ज स्टैंडिंग आर्मी थी. इट वाज मगध जो पहले एलिफेंट्स यूज करता था लार्ज स्केल वॉर्स में ना, एलिफेंट्स का यूज किया जाता था. इस तरह के मिलिट्री माइट ऑफ मगध दैट व्हेन अलेक्जेंडर, अ रूलर ऑफ मैसिडोनिया एंड यूरोप, इन्वेडेड द इंडियन सबकॉन्टिनेंट, दे फॉर्म द नॉर्थ वेस्ट. दी आर्मी रिफ्यूज टू मूव फर्दर ईस्ट, क्योंकि उन्होंने इंडियन रूलर्स इन द ईस्ट के बारे में सुना था, उनकी बहुत बड़ी बड़ी आर्मीज है, फुट सोल्जर्स एंड एलिफेंट. तो मगध को रूल किया गया बाय वेरी पावरफुल किंग जैसे कि बिम्बिसार.
अजाल शत्रु और महापद्म नंदा वो ऑलवेज वो अपने टेरिटरीज को हमेशा बढ़ाना चाहते थे। मगध पावरफुल रहा बहुत सालों तक। फिर शीशनागा एंड नंद किंग्स ने किंगडम को स्ट्रांग बनाया। वो पावरफुल रहा अंडर द रूल ऑफ जब तक मौर्यन किंग्स थे। रिपब्लिक वजी नॉर्थ बिहार, अनलाइक मगध जो एक पावरफुल मोनार्की थी, वजी जो थी वाज द सीट ऑफ यूनाइटेड रिपब्लिक, जिसको गना और संघा भी कहते हैं। छोटे छोटे किंगडम्स थे वहां पे, लिच्छावीस, जनत्रिकास, विदेहास, ये सब मेंबर थे। इन्हें गना और सांघा मेनली रूलर्स थे, ऑल ऑफ हुम, जिनको राजा कहा जाता था, और ये हर एक रूलर रिप्रेजेंट करता था अपना ग्रुप ऑफ पीपल। एंड दे मेट टुगेदर इन असेंबलीज ताकि वो एक कॉमन डिसीजन ले सके, डिबेट से, डिस्कशन। अगर डिसीजन रीच कोई निकलता नहीं था तो मैटर को वोट के थ्रू निकाला जाता था। तो मेन क्लैंस जो वजी का था, कॉन्फिडेंसी इंक्लूड करता, लिच्छवीज, विजीज, जनक, एंड विदेहा। बुद्धा एंड महावीर बिलोंग करते थे गनाज ऑफ सांगा। बुद्धिस्ट टेक्स्ट जो रिटन गए पर लिखे गए पाली लैंग्वेज में, दैट गिव द विविड अकाउंट्स ऑफ लाइफ इन द संगास एंड ऑफ वैल्यूएबल सोर्स फॉर द हिस्ट्री ऑफ पीपल। ये जो गनाज थे लेटर कॉन्कर करे गए बाय द गुप्ता रूलर्स, और उन्होंने अपने सॉवरेन स्टेटस को लूज कर दिया। Group activity, work in groups and find out about the social and economic condition of the people in Mahajanpat. Explore the internet to collect related information. Organize a group discussion in class on the basis of information you have collected. Elsewhere in the world, a civilization developed in Rome. Babylon became the greatest city in the world in 605 BC. It was ruled by the king Nebuchadnezzar II. अब ये city famous थी for the hanging gardens, bounded with evergreen vegetation, although it was surrounded by barren land. Let's do summary of the chapter. Tribes of Aryans were settled by 600 BC from the early states or जनपद. Powerful जनपद became महाजनपद बन गए जो 16 नंबर थे। some जनपद और महाजनपद को either monarchy or republic कहा गया। First known ruler of Magad was Bimbisar. Magad was ruled by very powerful king Bimbisar, Ajatashatru, Mahapana. Main clans of Vaji confederacy included the Lichavis, the Vijis, Narapikas, and the Videha. Let's do the exercises now. Fill in the correct option. By the 6th century BC, there were dash Mahajanpads in the Indian subcontinent. Republics were ruled by a chief known as Ran Pramukh. Monarchies were hereditary in nature and ruled by single ruler. Magad was a large deposit of dash ore iron. It was dash which first used elephants on large scale in wars. That is Magad. Now, let's come to the fill in the blanks. Dash was the earlier capital of Magad, Rajgriha. Rashtramed Yaj was performed by the specially trained priest in front of the large gathering. The chief of the republic was known as Ganpati. People were divided into four castes called the society. The inner Gana or Sangha, there were many rulers, all of whom were known as Raja. So I hope you all have understood this chapter. You can go through it again, do the exercises, and complete the chapter again by reading it. We'll meet in the next video. Bye bye. Take care.